सभी लोग नाश्ता करके अपने कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। अंशिका बहुत उदास थी क्योंकि भाई का कॉल नहीं लग रहा था और उसे 2 दिन हो गए थे भाई से बात किए हुए। वहाँ किसी को कुछ कहकर हम अपनी और अब भाई के बीच की समस्या को और ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसीलिए वह जो भी रहती है कॉलेज पहुंचकर वह सब लोग अपनी क्लास में ध्यान देने लगते हैं। क्लास खत्म होने के बाद लोग कैंटीन में बैठे हुए हैं, तब आदि खुशी को दिखाते हुए कहते हैं, भाई देखो ना, यह ड्रेस कैसी लग रही है। तो खुशी कहती है, अच्छी लग रही है, सिर्फ लड़कियों पर अच्छी लगेगी, तेरे जैसी चुड़ैल पर नहीं लगेगी। यहाँ आदि हंसने लगता है, तभी खुशी उसे घूरती है और उसके काम में जाकर कहती है, मैं सोच रही थी कि तुम्हें अनन्या का नंबर दे दूं। उसकी बात सुनकर आदि की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। आदि खुशी के हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, क्या सच है तेरे पास उसका नंबर है? खुशी थोड़ी देर कहती है, हाँ है तो, पर मैं आपको दूंगी नहीं। तो आदि एक मासूम सी शक्ल बनाकर कहता है, अगर मैं तुझे वो ड्रेस दिला दूं? खुशी खुश हो जाती है और कहती है, पहले दिलाओ फिर FIR दूंगी। आदि गहरी सांस लेकर खुशी के फ़ोन में कुछ पैसे ट्रांसफर कर देता है। जैसे ही खुशी को पैसे मिलते हैं वह ऑनलाइन ही ड्रेस खरीद लेती है और खुश हो जाती है। फिर आदि उसे कहता है, अब जल्दी से मुझे नंबर दे दो। खुशी कहती है, नंबर किसके? आदि गुस्से में घुलने लगता है। खुशी थोड़ी डरी हुई कहती है, ठीक है, और अनन्या का नंबर भेज देती है। आदि को अनन्या का नंबर देखकर मानो वो आसमान में उड़ रहा था। वह सपना देखने लगता है कि अनन्या और उसके 4-5 छोटे छोटे बच्चे हैं और वह सबके साथ घोड़ा बंद करके खेल रहा है। खुशी की आवाज़ लगाने पर आदि होश में आता है। खुशी उसे घर चलने के लिए कह रही थी, वहीं अंशिका अपने मोबाइल की स्क्रीन को एकदम ध्यान से देख रही थी। तभी पायल आ जाती है। पायल ने बहाना बनाकर वहां से चले जाने का इशारा किया और अंशिका को उनके जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी पायल ने अंशिका के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या बात है अंशिका? अंशिका जैसे ही पायल को महसूस करती है उसकी ओर देखने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह पायल के गले लगकर रोने लगती है। पायल उसे शांत करने की कोशिश करती है। पायल उसे चुप कराते हुए कहती है, पहले तुम शांत हो जाओ और मुझे पूरी बात बताओ। अंशिका अपनी सारी बातें पायल को बता देती है। जब पायल सारी बात सुनती है तो वह अंशिका को समझाते हुए कहती है, जरूरी है कि हुकुम सा तुमसे नाराज होकर इंग्लैंड गए होंगे। हो सकता है कि उन्हें सच में कोई ज़रूरी काम हो और इंग्लैंड बहुत दूर है, इसलिए मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिल रहा। अंशिका गर्दन झुकाकर कहती है, हम नहीं चाहते कि हमारे बीच की बातें किसी और को पता चले। तो पायल गहरी सांस लेकर कहती है, तो ठीक है, तुम किसी से कुछ मत कहो। कुछ दिनों में वह वापस आ ही जाएंगे। जब तक वह न आए तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं देख रही हूँ कि तुम पिछले कुछ दिनों से अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही हो। ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी पायल की बातों को सुनकर अंशिका को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वह सिर हिलाकर हाँ में जवाब देती है। पायल उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहती है, हमें रोने वाली अंशिका बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें वह अंशिका पसंद है जो लोगों को परेशान करती थी, खूब सारी शरारत करती थी और खूब एंजॉय करती थी। अंशिका उसकी बात पर हंस देती है और अपनी वजह से दूसरों को दुखी नहीं करना चाहती। सुमित की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण वह घर गया हुआ था। थोड़ी देर बाद आदि और खुशी भी आ जाते हैं। अंशिका को हंसते हुए देखकर वे भी खुश हो जाते हैं और अंशिका को एक एक कर साइड हग कर लेते हैं। अंशिका भी उन्हें हंसकर जवाब देती है। अंशिका को हंसते हुए और पायल से बात करते देखकर आदि और खुशी भी खुश हो जाते हैं। वे अंशिका को एक एक कर साइड हग कर लेते हैं। अंशिका उन्हें हंसकर कहती है, क्या आप दोनों का ही प्लान था पायल को बुलाने का? खुशी कहती है, इनको क्या कुछ समझ में आता है? यह तो मेरी जैसी इंटेलिजेंट लड़की ही कर सकती है। उसकी बात सुनकर आदि का मुंह बन जाता है और वह कहता है। आदि खुशी के पीछे भागता है और खुशी पूरी पेंटिंग में दौड़ लगाती है। यह देखकर सब लोग हंसने लगते हैं और खिलखिलाकर मजाक करते हैं। अंशिका भी हंस रही होती है और उसकी मुस्कान देखकर पायल भी खुश हो जाती है। कुछ ही देर में लोग घर के लिए निकल जाते हैं। घर आते ही सब लोग अंशिका का हंसता चेहरा देखकर खुश हो जाते हैं। जब से अंशिका मनाली से आई थी किसी ने उसे हंसते हुए नहीं देखा था, इसलिए आज उसे हंसते और खुश देखकर सभी लोग खुश थे। वहीं वंश अपने लैपटॉप में इंग्लैंड में बैठा हुआ घर की CCTV फुटेज देख रहा था। अंशिका की मुस्कान देखकर उसे बहुत खुशी होती है। वह सोचता है,
शायद मेरा तुमसे दूर रहना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। और यह सोचकर वह अपना लैपटॉप बंद कर देता है और सिर झुका लेता है।